ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग का जलाभिषेक करने पर अड़े हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अपने घर के बाहर सोफे पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने दोबारा जलाभिषेक की अनुमति मांगी है। उधर प्रशासन का कहना है कि इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ये दो तस्वीरें आपको बता दें, ज्ञानवापी के मुद्दे पर आज हलचल रहने वाली है। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग का जलाभिषेक करने पर अड़े हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो अभी अपने घर के बाहर सोफे पर बैठ गए हैं। उनका साफ कहना है कि उन्होंने दोबारा जलाभिषेक की अनुमति मांगी है। उधर प्रशासन का कहना है कि इजाजत फिलहाल नहीं दी जा सकती। पुलिस ने स्वामी को ज्ञानवापी परिसर में जाने से रोका है, मना किया गया है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो जलाभिषेक करेंगे, कथित शिवलिंग पर जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद को ज्ञानवापी जाने से रोका है। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा अजय दुबे के पास लेकर चलते हैं। अजय, वहां से फिलहाल क्या दृश्य सामने आ रहा है? देखिए, अभी कुछ मिनट पहले जब बात हुई थी स्वामी जी से तो अंदर बैठे थे। अब ठीक दरवाजे पे आसन विराजमान कर लिया है। मजबूरी क्योंकि निकले थे, पूजा पाठ के लिए अनुमति नहीं मिली है। कह रहे हैं कि बिना उसके हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और अब जबकि दरवाजे पर ही हैं, आपको प्रतिकृति दिखाई देगी उस शिवलिंग की जिसकी पूजा की इच्छा है। प्रभु जी, पूरी जो पूजा की सामग्री है मुझे दिखाई दे रही है। निकले तो पूजा के लिए थे, अनुमति नहीं मिल रही। भाई, पूजा की सब सामग्री हमने छोड़ दिया कि जरूरी बस निमित्त का केवल सांकेतिक कुछ हाथ में रख लिया, क्योंकि हमने जो हमारे 71 सहयोगी साथ जाने वाले थे उनको भी रोक दिया कि भाई ज़्यादा कानून व्यवस्था की कोई स्थिति न बिगड़ जाए, इसलिए आप लोग रुक जाइए। हम अकेले सांकेतिक रूप से कुछ सामग्री लेकर के जाते हैं और पूजा कर लेते हैं, उसके लिए भी हमको रोक दिया जा रहा है। पुलिस कर्मियों से कुछ बात हो रही थी, आप दरवाजे पे आए, आपको रोका क्या? पुलिस कर्मियों ने कहा कि आपको अनुमति नहीं मिली है, आपकी अनुमति को निरस्त कर दिया गया है, इसके लिए हम आपको रोक रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, हमने अनुमति मांगी थी आपकी तरफ से, उसको निरस्त करने का एक पत्र हमारे पास कल रिसीव किया गया था। उसके बाद हमने एक पुनर्विचार याचिका दी थी, उसमें हमने बिंदु उठाए थे, उसका जवाब हमको अभी तक नहीं मिला है। इसलिए निरस्त आपकी हो गई अनुमति ये नहीं कह सकते आप, अभी विचार में है, क्योंकि अभी हमने आपको कागज़ दिया है, आपने उसका जवाब नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा वो कागज़ हमको मिला ही नहीं, जबकि उन्होंने कल रात को जब हमारा आदमी गया था तो रिसीव नहीं किया। फिर हमने व्हाट्सएप में कमिश्नर साहब के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है उस पर स्वयं भेज दिया था, और हमारे आदमी ने कार्यालय में जाकर के देते हुए का वीडियो भी बना लिया था। तो अब हमने कहा ठीक है, नहीं मिला तो अब हम तुमको दे रहे हैं, अब तुम इसको प्रशासन को प्राप्त कराओ और इसका जवाब हमको दो कि आप भगवान को उनके पूजा के अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं। अब तो अनुमति मिली नहीं, आप आश्रम के दरवाजे पे ही आसन लगा के बैठ गए, क्या पूजा के लिए हम निकल चुके थे। अब आप बताओ, आप लोग सामान्य हिंदू प्रैक्टिस है कि जब पूजा के लिए चलता है तो पूजा के बाद ही फिर वो भोजन आदि करता है, दूसरे काम करता है। तो अब पूजा के लिए हम निकल चुके थे, 100 करोड़ से अधिक सनातन धर्मियों की ओर से गुरु के आदेश से निकल चुके थे, शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से। अब हम पीछे चले जाएं तो हमने ये निर्णय किया कि अब हम पीछे मठ में वापस नहीं जाएंगे, मठ के गेट पर ही बैठेंगे और भोजन आदि भी तभी हमारा होगा जब अब पूजा हो जाएगी। तो सांकेतिक अनशन कहूँ मैं इसे, स्वामी जी अनशन है क्या ये? अभी उन्होंने हमारा पत्र लिया है, उसको ऊपर के अधिकारियों को दे रहे हैं। अब ये अनशन तो ही है, अब ये जब तक चल जाए, जब तक वो चलाना चाहेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम कोई एक व्यक्ति नहीं हैं, सनातन धर्मी असंख्य हैं, उन असंख्य सनातन धर्मियों की भावना को हम उठा रहे हैं, तो हमारी भी अपनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम इसको हल्के में नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम इसके लिए त्याग तपस्या करेंगे जब तक हमारा जीवन है, पूजा कराने के लिए समर्पित है। आपने असंख्य सनातन धर्मियों की बात की, राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन था, कुंभ में आपसे मुलाकात होती थी, काफ़ी कुछ किया। उसी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ आरएसएस से मोहन भागवत जी ने भी कुछ कहा है, उस पर मैं आपसे भी बात कर रहा था, क्या कहिएगा उसको लेकर अब जो स्थिति बन गई? भाई, भागवत जी के बारे में हमने कह दिया कि भागवत जी ने जो कहा इसमें विचार करने की ज़रूरत है कि वो किसको कह रहे हैं। अगर वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि मस्जिद शिवलिंग मत खोजो, तो हिंदुओं ने तो खोजा नहीं। ये तो कोर्ट में मुकदमा कोई चल रहा था, उस मुकदमे में कोर्ट के न्यायाधीश ने एक कमीशन नियुक्त किया और कमीशन ने जाके सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट थी, उसके अंदर से ये शिवलिंग दिखाई दिया। तो न्यायालय ने मस्जिद में शिवलिंग को देखा अपनी कार्यवाही के माध्यम से। तो क्या मोहन भागवत जी न्यायालयों को परोक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे आदेश मत पारित करो? और अगर ऐसा कहना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर अपना अंकुश जमाने की जो प्रवृत्ति जिसकी चर्चा बहुत दिनों से बहुत से लोग करते हैं, वो इसमें हमको भनक दिखाई देती है कि प्रकारांतर से वो न्यायालयों को ये आदेश दे रहे हैं। जबकि कल बहुत से लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा स्वामी जी
कोर्ट में ये चर्चा चल रही है कि ये जो केस श्रृंगार गौरी का हुआ है ये खारिज होने वाला है, मेंटेनेबिलिटी पर ही खारिज हो जाएगा। हमने कहा क्यों ऐसी चर्चा चल रही है कि मोहन भागवत जी ने कहा है ना कि मत देखो, इसका मतलब है कि जुडिशियरी पर संकेत दिया जा रहा है कि ऐसे ऑर्डर मत पास करो। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है देश की। क्या बाहर बैठा हुआ व्यक्ति जुडिशरी को, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, उसको नियंत्रित करेगा? आप जुडिशरी का जिक्र कर रहे हैं प्रभु जी, जुडिशरी में ही तो पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिला कोर्ट में चल रही है, सुनवाई चल रही है, 51 पैरा पे बात होनी है, 36 पैरा पे मुस्लिम पक्ष कह चुका है। आपको नहीं लगता कि एक बार जुडिशियल प्रक्रिया पूरी हो तब इस तरफ बढ़ा जाए? जुडिशियल प्रक्रिया ही को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे न्यायाधीशों के सामने हम गए हैं, हम लोग कोर्ट का आदर करते हैं, हम कोई कोर्ट की अवमानना करने वाले आदमी नहीं हैं। हम अपनी भावना से अवगत कराना चाहते हैं। हमने उनको कहा, वो समझ नहीं रहे हैं कि भगवान को भी भोग पूजा की आवश्यकता है। तो इस बात को समझाने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम जो ये पूजा के लिए कार्यक्रम बना करके आगे बढ़ रहे हैं, ये सब प्रक्रिया से उनको समझ में आएगा कि लोगों को इस बात की पीड़ा है कि भगवान भूखे हैं, लोगों को इस बात की पीड़ा है कि भगवान ने स्नान नहीं किया है। तो वो समझेंगे तो तदनुसार आदेश पारित करेंगे। समझाइए प्रभु, सनातन परंपरा में ये पूजा एक हत्यारा भी होता है ना, जब पुलिस उसको पकड़ती है, कस्टडी में लेती है, तो लॉकअप में हो चाहे जेल में, हत्यारे को भी सरकारी पैसे से भोजन पानी दिया जाता है। तो भगवान को भी भोजन पानी दो। बाकी हम न्यायिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कोई अवमानना नहीं कर रहे हैं। अपनी भावना को चरितार्थ करके दिखा रहे हैं कि समझो, समझ करके आदेश पारित करो। पहले भी जिक्र कर रहे थे कि क्यों जलाभिषेक जरूरी है, क्यों तमाम चीजें जरूरी है, जरा समझाइए हिंदू परंपरा के हिसाब से। और एक तरफ जो हम इसे शिवलिंग कह रहे हैं, हिंदू परंपरा में बहुत से लोग समझते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजक हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। हिंदू मूर्ति पूजक नहीं है। हिंदू जो है वो देवता पूजक है। दुकानों में मूर्तियाँ गढ़ गढ़ करके बहुत सारी रखी रहती हैं, उनकी कोई पूजा नहीं करता, उनको खरीदता है, खरीद करके ले आता है। जब मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब जा करके वो उनकी पूजा करता है, माने जब उनमें प्राण आ जाते हैं। तो हमारे जो प्राण प्रतिष्ठित देवता हैं, उनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। स्नान करने की आवश्यकता होती है, श्रृंगार करने की आवश्यकता होती है, पानी की, भोजन की आवश्यकता होती है और विश्राम की भी आवश्यकता होती है। इसलिए विश्वनाथ जी जो यहाँ पर बने, जिसका राष्ट्रपति दर्शन करने आ रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री दर्शन करने आते हैं, उनका भी पट बंद हो जाता है कि अभी विश्राम कर रहे हैं भगवान, अभी उनका भोग लग रहा है। तो जो भोग लग रहा है, विश्राम कर रहे हैं, ये ज़रूरत उनको पड़ती है। तो जो प्रकट शिवलिंग है उसको नहीं ज़रूरत है। जो सरकार का ट्रस्ट का संचालित शिवलिंग है, जिसमें सोना चांदी चढ़ रहा है, उसी को भूख लगती है, उसी को प्यास लगती है। जो प्रकट हुआ है वो भी तो वही चीज़ है, तो उसको भूख प्यास नहीं लग रही है। उसके भूख प्यास का चिंतन नहीं करना चाहिए कोर्ट को, प्रशासन को या किसी भक्त को। यही बात है हमारी। अगर अनुमति नहीं मिली तब क्या करेंगे? इतनी पुलिसकर्मी बाहर मौजूद है। अनुमति अगर नहीं मिलेगी तो हम प्रयास नहीं करेंगे। हम प्रयास ही तो कर रहे हैं, कानून को बिना हाथ में लिए प्रयास कर रहे हैं हम। सत्याग्रह जो हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने दिखाया है कि आप जो है कानून को हाथ में लिए बिना अपनी बात कहिए, तो हम कर रहे हैं। अब देखिए, हम यहाँ आके बैठ गए, हमारा ही मठ है, हमने कह दिया अब अंदर नहीं जाएंगे, अब आगे जाएंगे पूजा करने के लिए। हमने कह दिया कि पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। तो ये सब जो बातें हैं, ये क्या हैं? ये हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर मौजूद हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, और यहाँ पर इंतजार है कि जो दिया है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।